Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Sony. Today in this video we will discuss some MCQ of matrix from class 12th mathematics. Let's start with our question number first. Question number first. If matrix has 8 element, what are the possible order it can have? हमें क्या गिवन है? मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट हमें गिवन है. टोटल एलिमेंट कितने हैं मैट्रिक्स में? 8. अब 8 एलिमेंट की हमें बतानी है किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है. हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास टोटल एलिमेंट हैं मैट्रिक्स में उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम. जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट. डैट मीन्स 8 को हम किन किन नंबर की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं वही हमारे क्या हो जाएंगे? मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर. जैसे 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 1. तो पहली मैट्रिक्स हमारी क्या हो गई? 8 रो और 1 कॉलम की. और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 8. तो 1 रो 8 कॉलम हमारे पास क्या आ जाएगी? सेकेंड मैट्रिक्स. 8 को और क्या लिख सकते हैं हम? 2 4 ज़ा 8. तो 2 रो और 4 कॉलम की मैट्रिक्स के एलिमेंट कितने आएंगे? टोटल 8. 4 2 ज़ा 8. 4 रो 2 कॉलम. हमारे पास इन्हीं 4 वेज में हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में. तो यही हमारे पास क्या है? 4 पॉसिबल ऑर्डर हैं मैट्रिक्स के जो हो सकते हैं जिसके लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हों? 8 हों. नेक्स्ट चलते हैं. द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद एंट्री 0 और 1. हमारे पास ये क्या कह रहा है? हमें बतानी है कि 3x3 की कितनी मैट्रिक्स हो सकती हैं जिनकी एंट्री 0 और 1 हो. 3x3 मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट कितने होंगे हमारे पास? 9. 3 रो हैं, 3 कॉलम है. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं यहाँ पे? 9. तो हर एक एलिमेंट के जितने भी वेज हैं फिल करने के इसको उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे. इस एलिमेंट में हम क्या कर सकते हैं? या तो 0 फिल कर सकते हैं या 1 फिल कर सकते हैं. इसके 2 वेज. सेकंड एलिमेंट में भी 0 फिल कर सकते हैं, 1 फिल कर सकते हैं. इसके भी 2 वेज. तो टोटल वेज निकालने के लिए हम हर एक एलिमेंट के वेज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास जो टोटल वेज हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2. ये कितनी बार आएगा हमारे पास? 9 टाइम्स. जितने इसके एलिमेंट हैं ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? 2 की पावर 9. ठीक है. 2 की पावर 9 हमारे पास क्या है? वो मैट्रिक्स हैं जिनके अंदर हमारे पास एलिमेंट क्या हो सकते हैं? 0 और 1 हो सकते हैं. इसी को अगर हम माने कि हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1x2 का है. तो 2 एलिमेंट हैं. अब ये 2 एलिमेंट क्या हो सकते हैं? 0 भी हो सकते हैं. ये 2 एलिमेंट क्या हो सकते हैं? 1 1 भी हो सकते हैं. ये 2 एलिमेंट 0 1 भी हो सकते हैं. ये 2 एलिमेंट 1 0 भी हो सकते हैं. तो इसके लिए हमारे पास टोटल मैट्रिक्स कितनी है? 4. और अगर हम इसके वेज से फाइंड आउट करें तो इस एलिमेंट को फिल करने के कितने वेज हैं? 2. इस एलिमेंट को फिल करने के कितने वेज हैं? 2. 2 2 ज़ा क्या है हमारे पास आंसर? 4. तो इस तरीके से अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है हम हर एक एलिमेंट के वेज को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे. टोटल एलिमेंट के वेज को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी? नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m×n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन रिलेशन बिटवीन m एंड n. हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर हमें m×n गिवन है. साथ ही साथ इस ए मैट्रिक्स के बारे में बताया है कि ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स जब हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ रोज हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम के. डैट मीन्स ऑर्डर क्या हो सकता है? 1x1 2x2 अप टू सोन. रो एंड कॉलम क्या होंगी? आपस में इक्वल. यहाँ पर हमें ऑर्डर क्या गिवन है? m×n. तो ये जो m और n है ये क्या होंगे? इक्वल होंगे. किसके लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है? 3x-1 2x+3 x+2. A matrix is a symmetric matrix. Then find the value of x.
हमारे पास गिवन है कि ए मैट्रिक्स हमारी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आया तो वो हमारे पास मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक। और ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आएगा तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे गिवन है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है हमारे पास, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। ए के लिए जर्नल मैट्रिक्स, जर्नल एलिमेंट क्या है, ए आई जे। और ए ट्रांसपोज के लिए जर्नल एलिमेंट क्या है, ए जे आई। अगर हम यहीं से करना चाहें इसको तो A12 एलिमेंट हमारा किसके इक्वल होगा, A21 के। तो A12 एलिमेंट हमारा A21 के इक्वल होगा। यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर ट्रांसपोज की वैल्यू ले लो। ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 3 जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट है इसे हम किस में लिख देंगे, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट में। सेकंड रो को भी किस में लिख देंगे, वर्टिकल में। ये हमारा किसके इक्वल होगा, जो मैट्रिक्स गिवन है उसी के। तो यहाँ से 3x - 1 2x + 3 x + 2। तो अगर मैं कंपेयर करूँ 3 के इक्वल है, x + 2 x + 2 के इक्वल है। 2x + 3 यहाँ से भी x - 1 के इक्वल है, यहाँ से भी x - 1 2x + 3 के इक्वल है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन क्या बनी, 2x + 3 किसके इक्वल है, x - 1 के। अब लाइक एलिमेंट को हम एक साइड करेंगे, x वालों को एक साइड करेंगे तो 2x - x -1 - 3। 2x में से x जाएंगे x, और -1 - 3 क्या आएगा हमारे पास, -4। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -4। इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि इसका 1 2 एलिमेंट, ट्रांसपोज वाली का 1 2 एलिमेंट किसके इक्वल होगा, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसके 2 1 एलिमेंट से। उनकी जर्नल नोटेशन से भी आप इसको कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन, 4 ऑप्शन हमें गिवन है, चारों में से करेक्ट हमें बताना है। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, क्योंकि ये कैसी मैट्रिक्स गिवन है हमें, सिमेट्रिक। बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। अब 1 बाय 1 हम चेक कर लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि ए बी मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है डैट मीन्स उसका ट्रांसपोज जो है ए बी का वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी के। इसको चेक करने के लिए हम कर लेते हैं, ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, इसको ओपन करेंगे, रिवर्स से ओपन होगा ये, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। जो हमें गिवन है उसका यूज़ करें तो ये किसके इक्वल होगा, बी ए के। अब हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, डैट मीन्स ये किसके है, ए बी के नॉट इक्वल है। डैट मीन्स हमारे पास ए बी का जो ट्रांसपोज है वो ए बी के इक्वल नहीं आया। डैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट। सेकंड में ये क्या कह रहा है, ए माइनस बी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक है डैट मीन्स इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए माइनस बी के। अगर हम चेक करें ए माइनस बी का अगर हम ट्रांसपोज निकालें वो किसके इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। वैल्यू पुट करें तो ये क्या आएगा, ए माइनस बी। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल है, डैट मीन्स हमारे पास मैट्रिक्स है कैसी, सिमेट्रिक। ऑप्शन में कैसी गिवन है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये ऑप्शन भी क्या है हमारे पास, इनकरेक्ट है। चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड हमारा कहता है कि ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या कह रहा है, ये ए बी प्लस बी ए जो है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मीन्स ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी प्लस बी ए के। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज अगर हम ओपन करें तो ये रिवर्स डायरेक्शन में ओपन होगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इसको ओपन करें तो ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के, क्योंकि हमें सिमेट्री गिवन है। तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी ए ही है। डैट मीन्स ये मैट्रिक्स कैसी है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए हमारे पास हम डी ऑप्शन को अब फाइंड आउट नहीं करेंगे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 1 2 2 1। एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ए प्लस बी ए माइनस बी से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास एफ ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है, तो एक्स को हम ए से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इंटू ए। ए इंटू ए को फाइंड आउट करने के लिए हम मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 2 1 1 2 2 1। तो यहाँ से रो, यहाँ से कॉलम मल्टीप्लाई करके 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1। तो हमारे पास ये भी 5, ये भी 5, ये 4, ये 4। तो ए स्क्वायर क्या आया हमारे पास, 5 4 4 5। अब हम एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ ए हमारे पास क्या गिवन है, 1 माइनस ए स्क्वायर। 1 को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, तो आइडेंटिटी भी हम कौन सी मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे, 2 क्रॉस 2 की, 1 0 0 1। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी पीछे क्या आई है, 5 4 4 5। अब हमें इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 माइनस 5 0 माइनस 4, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्रॉसपोंडिंग में सब्ट्रैक्ट होंगे, 1 माइनस 5। तो हमारे पास क्या आया, ये -4 -4 -4 -4 -4 मैट्रिक्स से अगर बाहर आएगा तो अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 1 1 1। तो हमारे पास आंसर क्या है, -4 मैट्रिक्स 1 1 1 1। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या कह रही है, हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। हमें जनरल एलिमेंट गिवन है, कंस्ट्रक्ट करनी है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो 2 क्रॉस 2 की हम जनरल मैट्रिक्स अगर लिखें तो A11 A12 A21 A22। अब हमें 1 बाय 1 करके इस जनरल एलिमेंट का यूज़ करके हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। हमें क्या गिवन है, AIJ किसके इक्वल गिवन है, I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो A11 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 बाई 2 डेट इज इक्वल टू 2। A12 अगर हम निकालें 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 2 मीन्स 3, 3 का होल स्क्वायर 9 डेट इज इक्वल टू 9 बाई 2। A21 निकालेंगे तब भी ये क्या आएगा, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9 बाई 2। A22 अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16 बाई 2, 2 8 जा 16। तो हमारे पास अगर इसको जनरल मैट्रिक्स में हम पुट करें, A11 की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है, A12 की वैल्यू क्या है, 9 बाई 2 है, A21 की वैल्यू क्या है, 9 बाई 2, A22 की वैल्यू क्या है, 8। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, जिसके लिए हमें जनरल एलिमेंट गिवन है। सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए ये जो पेयर ऑफ मैट्रिक्स है ये इक्वल होंगे। हमें क्या कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो एक्स वाई की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को क्रॉसपोंडिंग से कंपेयर करेंगे। तो A11 को A11 से कंपेयर अगर हम करें तो 3x प्लस 7 किसके इक्वल है, 0 के। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -7/3। सेकंड एलिमेंट को अगर सेकंड से कंपेयर करें तो 2 इक्वल टू क्या है, y -5 इधर आएगा तो 2 + 5 7। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 7।
थर्ड एलिमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो y+1 किसके इक्वल है 8 के, तो y किसके इक्वल आ गया यहाँ से 7 के। फोर्थ एलिमेंट को अगर हम कंपेयर करें 2 - 3x किसके इक्वल है 4 के, तो ये +2 सेट जाएगा तो -2, तो हमारे पास -3x क्या आएगा 4 - 2, 4 - 2 मीन्स 2, x की वैल्यू यहाँ से क्या आई -2/3। अब अगर हम देखें तो y की वैल्यू यहाँ से भी 7 है, यहाँ से भी 7 है, लेकिन x की वैल्यू यहाँ से -7/3 है, यहाँ से -2/3 है। ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैट्रिक्स इक्वल हैं तो x की वैल्यू सेम आनी चाहिए। डैट मीन्स इन दो पेयर को इक्वल रख के हम x y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या आ जाएगा कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गिवन A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स, फाइंड A+B। A+B मैट्रिक्स निकालनी है हमें। A मैट्रिक्स को अगर मैं पुट करूँ √3 1 -1, B मैट्रिक्स 2 3 0 प्लस B मैट्रिक्स क्या गिवन है हमें 2 √5 1 -2 3 1/2। इसका ऑर्डर क्या है 2 रो 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3 का। इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 3। डैट मीन्स ऑर्डर सेम है, हम इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे, क्रॉसपोंडिंग में ऐड होंगे। तो इसका 1 1 इसके 1 1 में ऐड, इसका 1 2 इसके 1 2 में ऐड। तो √3 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 + √3, 1 + √5 सेकेंड, -1 + 1 0, 2 - 2 0, 3 + 3 6, 0 + 1/2 1/2। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आई, A+B मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, cos of x माइनस sin of x sin x cos x। हमें निकालना क्या है, फाइंड A इंटू A ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई निकालनी है। तो पहले हम A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास cos x माइनस sin x, ये क्या हो जाएगा हमारे पास sin x cos x। A इंटू 80 निकालेंगे हम, तो ये वैल्यू पुट करें अगर हम, तो cos x माइनस sin x sin x cos x। फिर वैल्यू अगर हम पुट करें तो cos x sin x माइनस sin x और cos of x, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, cos की मल्टीप्लाई cos के साथ cos स्क्वायर x, साइन की मल्टीप्लाई साइन के साथ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x। cos की मल्टीप्लाई साइन के साथ तो cos x साइन x, माइनस साइन की मल्टीप्लाई cos के साथ तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के साइन x cos x। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन की मल्टीप्लाई cos के साथ तो साइन x cos x, फिर से प्लस cos की माइनस साइन के साथ तो माइनस के साइन x cos x, साइन की मल्टीप्लाई साइन के साथ साइन स्क्वायर x, cos की मल्टीप्लाई cos के साथ प्लस cos स्क्वायर x। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया आंसर, अगर हम लिखें साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हमने पढ़ा है, cos x प्लस cos x साइन x माइनस साइन x cos x कैंसिल आउट होके हमारा क्या आया 0। फिर हमारे पास साइन x cos x अपोजिट साइन के कैंसिल आउट होके 0, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। तो हमारे पास ये क्या आई, हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की 2 क्रॉस 2 की। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया I2, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। ये थे हमारे पास कुछ MCQ मैट्रिक्स चैप्टर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।